नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का डीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय हम काव्यशास्त्र में भी चल रहे हैं संप्रदायों में। संप्रदाय विशेष में आज हम देखेंगे अलंकार संप्रदाय। इससे पहले रस संप्रदाय को हम देख चुके हैं। रस संप्रदाय के साथ में जो भी रस संप्रदाय के अंतर्गत आचार्यों के मत थे, जो भी रस संप्रदाय के अंतर्गत रस थे, वो सभी हम पढ़ चुके हैं इससे पूर्व की क्लासों में। आज की इस क्लास में हम देखेंगे अलंकार संप्रदाय। इससे पहले आपको सूचना दे दें कि डीएस एकेडमी जल्दी ही नेट CRF TCT PCT का बैच लॉन्च करने जा रहा है। तो जो भी कैंडिडेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। साथ ही डीएस एकेडमी की तरफ से एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। टेस्ट सीरीज जो है वो एकदम नवीन है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉल करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि परीक्षाओं का सिलसिला अब शुरू होने जा रहा है, तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज में हम आपको दे रहे हैं 50 टेस्ट पेपर एकदम नवीन पैटर्न पर। और जो टेस्ट पेपर हमारे हो चुके हैं वो आपको एक साथ दे दिए जाएंगे, और जो शेष बचे हुए हैं वो आपको साप्ताहिक रूप में दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यदि डेमो टेस्ट पेपर भी उनको चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उसी पे व्हाट्सअप मैसेज दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं अलंकार संप्रदाय की। संप्रदाय विशेष तो हम पढ़ ही चुके हैं, आज हम बात करेंगे अलंकार। अलंकार होता क्या है? अलंकार का मतलब है अलंकार, अलम धन कार, यानी कि अलंकार का मतलब है सीधा सीधा आभूषण। आभूषण यानी कि जेवर, जो भी हम महिलाएं पहनती हैं, ठीक है, तो वो जेवर यानी कि वो आभूषण। जैसे कि आभूषणों के बिना एक स्त्री सुंदर नहीं लगती, वैसे ही जो काव्य रूपी जो आभूषण है, जो अलंकार है, उसके बिना काव्य भी शोभा नहीं देता। जैसा कि आपके एक कथन कहा भी गया है, काव्य शोभाक्रांत धर्मान अलंकारान प्रक्षच्छते। दंडी जी ने कहा है कि काव्य में यदि अलंकार ना हो तो वो काव्य शोभामान नहीं होता। आगे हम देखेंगे आचार्यों ने अपने अपने मत दिए हैं। वामन जी क्या कहते हैं, दंडी क्या कहते हैं, रुद्रट क्या कहते हैं, क्षेमेंद्र ने क्या कहा है, ये सब कथन हम आगे देखेंगे। क्योंकि ये वनडे एग्जाम का संप्रदाय नहीं है, ये TCT PCT और यहाँ की क्लास से नेट CRF की परीक्षाएं भी क्रैक हुई हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे एक बार अभी प्रश्न बना था बिहार में, अलम का मतलब ही यहाँ पे आभूषण है, आभूषण या श्रृंगार। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अलंकार का वाच्यार्थ है, जो वाच्य रूप में जो अर्थ है वो क्या है? आभूषण। और आभूषण का अर्थ है भूषित करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला तत्व, शोभा बढ़ाने वाला तत्व। ठीक है, चलिए अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति अलम धन क्री धन ध्य प्रत्यय से हुई है। देखिए अलंकार आप सभी जानते हैं कि काव्य में जो काव्य के वो तत्व जो काव्य में 4 चांद लगा देते हैं उसको अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार का मतलब है आभूषण। काव्य के आभूषण क्या है? अलंकार। ठीक है, बात कर रहे थे कि अलंकार का अर्थ क्या है? आभूषण। और आभूषण का अर्थ होता है सीधा सीधा कि जो किसी भी काव्य पंक्ति में या किसी भी स्त्री में जब उसकी सौंदर्यता को बढ़ा देते हैं या काव्य की सौंदर्य को जब बढ़ा दिया जाता है तो वही अलंकार होते हैं। बात कर रहे हैं अलंकार की व्युत्पत्ति की, तो अलम धन क्री, क्री इसमें धातु है, ये आप प्रत्यय लगा लीजिए, और ध्य वो उपसर्ग लगाइए, क्षमा कीजिएगा, उपसर्ग, और यहाँ पर ध्य प्रत्यय से हुई है। ठीक है, देखिए आगामी आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। यहाँ से तो बन गया है, अलम से तो प्रश्न बन चुका है बिहार में, लेकिन बाकी से भी प्रश्न बन सकता है कि अलंकार में मूल धातु है तो क्री धातु है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
अलंकार सिद्धांत का उद्भव और विकास। हम यहाँ पे संप्रदाय पढ़ रहे हैं, ठीक है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो भामा माने जाते हैं, वो आगे देखेंगे हम। तो अलंकार सिद्धांत का उद्भव और विकास कैसे हुआ हम ये जानेंगे। काव्यगत अलंकारों का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। ये महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ठीक है। ऋग्वेद में हुआ है और ऋग्वेद में भी अलम पद यानी कि अलम शब्द के लिए अरम रूप मिलता है। क्या मिलता है? अरम रूप मिलता है। किसमें? आपके ऋग्वेद में। चलिए आगे बात करते हैं। अलंकार पद का या अलंकार शब्द का काव्य शास्त्रीय प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो महर्षि यास्क के निरुक्त में किया गया था। किस में किया गया था? तो निरुक्त में किया गया था। देखिए यहाँ से टीजीटी पीजीटी वाले और नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए प्रश्न बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हर लाइन में आपको प्रश्न मिलेगा। बात कर लेते हैं आगे। पाणिनि की अष्टाध्यायी आप सभी जानते हैं कि पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी लिखी है, में उपमा अलंकार का संकेत मिलता है। किस अलंकार का? देखिए यहाँ से भी प्रश्न बन जाएगा टीजीटी पीजीटी वालों के लिए। अगर एक्सपर्ट थोड़ा सा कठिन प्रश्न पत्र सेट कर रहा होगा तो वो यहाँ से प्रश्न आपको अलंकार में उठा देगा, क्योंकि अलंकार आप स्वभावतः सभी पहचान लेते हैं। और तो यहाँ से प्रश्न बनाएगा कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में किस अलंकार का वर्णन मिलता है या किस अलंकार का रूप हमें देखने को मिलता है। वहाँ पे शब्दालंकार भी हो सकते हैं, अर्थालंकार भी दिए हुए होंगे, तो वहाँ पे उपमा अलंकार का संकेत मिलता है, ठीक है। चलिए इससे ज़्यादा नहीं बनेगा यहाँ पे। अब आप कहेंगे कि मैम किस पद में मिलता है, तो वो सब यहाँ पे उचित नहीं है बताना। बात कर लेते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास में अलंकारों का सर्वप्रथम भारतीय काव्य शास्त्र में पाणिनि की अष्टाध्यायी आपकी संस्कृत में आ गई है, लेकिन यहाँ पे भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास में अलंकारों का सर्वप्रथम जो शास्त्रीय विवेचन किया है, किसने किया है? तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किया है, जिसमें उन्होंने नाट्यशास्त्र के, देखिए यहां से प्रश्न बनेगा, नाट्यशास्त्र के 17वें अध्याय में, कौन से अध्याय में? 17वें अध्याय में उपमा, रूपक, दीपक और यमक 4 अलंकारों का विवेचन किया है। यहां से प्रश्न बनेगा, भरत मुनि से यदि प्रश्न बनेगा तो ये प्रश्न बनेगा। पहला प्रश्न, सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन किसने किया है? भरत मुनि ने। किस रचना में? नाट्यशास्त्र में। भरत मुनि की जो रचना है आप सभी जानते हैं, नाट्यशास्त्र, जिसको पंचम वेद भी कहा गया है। इसके बाद शास्त्रीय विवेचन भरत मुनि ने किया है किसमें? नाट्यशास्त्र में। अब यदि यहां से थोड़ा सा भी कठिन करेंगे तो एक्सपर्ट प्रश्न बनाएगा कि नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में? तो 17वें अध्याय में। मुख्य रूप से कितने अलंकारों का उल्लेख किया है उन्होंने? 4 अलंकारों का, उपमा, रूपक, दीपक और यमक, 4 अलंकारों का। यहां से प्रश्न टीजीटी पीजीटी वाले तैयार रहे, बनेगा। चलिए बात करते हैं, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? भामा माने जाते हैं। भामा ने अलंकारों का मूल आधार वक्रोक्ति को माना है। आपको शायद ये स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी वॉइस पे ध्यान दीजिएगा। वक्रोक्ति को माना है, जो अतिशयोक्ति का पर्याय है। अतिशयोक्ति का पर्याय भामा ने किसे माना है? वक्रोक्ति को। और वक्रोक्ति को मूल आधार किसका माना है? अलंकारों का मूल आधार माना है, क्योंकि भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इसीलिए भामा से प्रश्न बनेगा, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जहां से प्रश्न बनेंगे वहां तक आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए, नहीं तो सीधा सीधा मैं भी आके आपको अलंकार पढ़ाना शुरू करती और शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उनके डिवाइड करके एकदम से पढ़ा देती। लेकिन जहां तक टीजीटी पीजीटी वालों का है, नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर वालों की भी परीक्षाएं यहाँ से क्रैक होंगी, क्योंकि कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है, कोई भी लाइन, एक एक लाइन में से आपको प्रश्न मिलेगा। अगर प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा। हम कहते नहीं है कि हम डीपली पढ़ा रहे हैं या विस्तृत पढ़ा रहे हैं, लेकिन जितना परीक्षा उपयोगी है उतना पढ़ा रहे हैं। शिक्षक वही है जो कम पढ़ाए लेकिन परीक्षा उपयोगी पढ़ाए। चलिए बात कर लेते हैं अलंकार संप्रदाय में और थोड़ा सा, क्योंकि इस क्लास में हम अलंकार संप्रदाय को ही पूर्ण रूप से समझेंगे। चलिए यहाँ पे बात कर रहे थे हम भामा जी की। भामा ने अलंकारों का मूल आधार किसको माना है? तो वक्रोक्ति को। और वक्रोक्ति किसका पर्याय है? अतिशयोक्ति का। पंक्ति लिखिए, न कांतमपि
नैकान्तमपि निर्भूषम निर्भूषम विभाति वनिता विभाति वनिता ननम। ये इनकी सूक्ति है काव्य अलंकार से। भामा का काव्य ग्रंथ क्या है? तो काव्य अलंकार। ने कांतम अपि, जैसे कांता मतलब पत्नी कहें या स्त्री कहें, यहाँ पे कांता स्त्री, मपि निर्भूषम विभाति वनिता, मुखम होगा यहाँ पे। मुखम, ठीक है। यानी कि जैसे सुंदर मुख वाली स्त्री बिना आभूषणों के शोभायमान नहीं होती, वैसे ही जो आपके अलंकार के बिना काव्य भी अच्छा नहीं लगता। दूसरे नंबर पे आप देखिए, पहले नंबर पे भामा का था, यहाँ पे रुद्रट की बात कर लेते हैं। तो रुद्रट ने काव्य में अलंकारों को, इन्होंने काव्य में अलंकारों के प्राधान्य को स्वीकार किया है। स्वीकार किया है। क्या कहा है इन्होंने? कि काव्य में अलंकारों की प्रधानता को इन्होंने स्वीकार किया है। क्या कहा है इन्होंने? अभिधान, प्रकार, विशेषा, चालंकारः। इनका कहना है कि अभिधान यानी कि कथन का विशेष प्रकार ही अलंकार है। काव्य में जो कथन होता है उसका विशेष प्रकार ही अलंकार है। वामन जी की बात कर लेते हैं। इन्होंने अलंकार को सौंदर्य का प्रतिष्ठापक कहा है। अलंकार को सौंदर्य का प्रतिष्ठापक कहा है। किसने? तो आपके आचार्य वामन जी ने। क्या है? इन्होंने सीधा सीधा कहा है सौंदर्यमय अलंकारा। ये किसका कथन है? ये वामन जी का है। उद्भट जी की बात कर लेते हैं। 4th नंबर पे उद्भट जी क्या कहते हैं? इन्होंने अलंकार को गुण की भांति महत्व दिया है। यहां से प्रश्न बनेंगे। इन्होंने अलंकार को गुण की भांति महत्व दिया है। किसने? तो उद्भट जी ने। ठीक है। इनकी दृष्टि में गुण और अलंकार काव्य में गुण और अलंकार काव्य में चारुत्व यानी कि सुंदरता के हेतु होते हैं। ये किसने कहा है? तो ये कहा है आपके कुंतक जी ने। 5th नंबर पे बात कर लेते हैं आपके, क्षमा कीजिएगा, उद्भट जी ने। कुंतक की बात कर लेते हैं आगे। कुंतक कह रहे हैं कि इन्होंने, कुंतक के विषय में है कि इन्होंने सालंकारव्य कास्यता कहकर काव्य में अलंकारों की अनिवार्यता को स्वीकार किया है। अलंकारों की अनिवार्यता को
स्वीकार किया है। किसने? आपके कुंतक ने। किंतु इन्होंने अलंकारों के विस्तार को महत्व नहीं दिया है। साथ ही में है किंतु इन्होंने अलंकारों के महत्व को, अलंकारों के विस्तार को, अलंकारों के विस्तार को महत्व नहीं दिया है। महत्वपूर्ण तथ्य हैं। एक, कुंतक ने ही सबसे पहले, कुंतक ने ही सबसे पहले स्वभावोक्ति को, स्वभावोक्ति को अलंकार मानने की, अलंकार मानने की परंपरा का विरोध किया था, विरोध किया था। ठीक है, क्षेमेंद्र के विषय में लिख लेते हैं 6 नंबर पे। क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र क्या कहते हैं? इन्होंने अलंकारों को काव्यात्मकता का, इन्होंने अलंकारों को काव्यात्मक का प्रसाधक माना है। किसने? तो आपके क्षेमेंद्र जी ने। चलिए थोड़ी सी इन पे दृष्टि डाल लेते हैं। बात कर रहे थे आचार्यों के अपने क्या क्या मत है, उन्होंने अलंकारों के विषय में क्या क्या कहा है। तो ने कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, ये काव्य अलंकार में भामा ने कहा है कि जैसे स्त्री बिना आभूषणों के सुंदर नहीं लगती, वैसे ही जो हमारा काव्य है वो भी अलंकारों के बिना शोभा नहीं देता। ठीक है, तो ये इनकी जो कोटेशन है ये प्रश्न में बनी है, कई बार प्रश्न में बना है। नेट जेआरएफ के प्रश्नों में तो अथा बना है, क्योंकि सुमेलित वाले प्रश्नों में ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बनता है। रुद्रट ने कहा है कि रुद्रट के विषय में है, इन्होंने काव्य में अलंकारों के प्राधान्य को स्वीकार किया है। इन्होंने काव्य में अलंकारों की प्रधानता को स्वीकार किया है। किसने? आपके वामन जी ने, रुद्रट ने कहा है कि अविधान प्रकार विशेषा च अलंकारा। अविधान यानी कि कथन, काव्य में जो कथन होती हैं वो विशेष प्रकार का मतलब विशेष प्रकार जो कथनों के माध्यम से आता है वो कथन ही अलंकार होते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे कि काव्य को पढ़ के अलंकार जो हमें शोभा देते हैं, जो हमें आनंद देते हैं, वही यहाँ पे अविधान कहा है, यानी कि कथन कहा है। किसने? रुद्रट ने। वामन जी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो वामन जी कह रहे हैं, वामन के विषय में है, इन्होंने अलंकार को सौंदर्य का प्रतिष्ठापक कहा है। किस आचार्य ने अलंकार को सौंदर्य का प्रतिष्ठापक यानी कि सौंदर्य को स्थापित करने वाला, अलंकार को सौंदर्य यानी कि अलंकार का जो सौंदर्य है उसका प्रतिष्ठापक किसने कहा है? तो वामन ने। यहाँ से प्रश्न बनेगा, अलंकार को सौंदर्य का प्रतिष्ठापक कहने वाले आचार्य हैं आचार्य वामन। सौंदर्य में अलंकारा, ये भी इनकी जो सूक्ति है, श्लोक है, ये कई बार प्रश्न बन चुका है। उद्भट की बात करें आगे, तो इन्होंने अलंकार को गुण की भांति महत्व दिया है। जैसे कि काव्य में गुण को विशेष महत्व दिया जाता है, उसी तरह उद्भट ने आपके अलंकारों को भी महत्व दिया है। जैसे कि काव्य में गुण का महत्व है, वैसे ही अलंकारों का भी अपना महत्व है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि अलंकार को गुण की भांति महत्व देने वाले आचार्य हैं उद्भट। इनकी दृष्टि में यानी कि उद्भट की दृष्टि में गुण और अलंकार काव्य में चारुत्व यानी कि सुंदरता के हेतु हैं, यानी कि सुंदरता प्रदान करने के कारण है। हेतु यानी कि कारण, आप काव्य शास्त्र शुरू से जो हमारी क्लास पढ़ रहे हैं उनको स्पष्ट से समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं कुंतक की। इन्होंने सा अलंकारव्य कास्यता कहकर काव्य में अलंकारों की अनिवार्यता को स्वीकार किया है, किंतु इन्होंने यानी कि कुंतक ने अलंकारों के विस्तार को महत्व नहीं दिया है। देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा, किस
काव्य शास्त्री आचार्य ने अलंकारों के विस्तार को महत्व नहीं दिया है? तो आचार्य कुंतक ने। कुंतक ने ही सबसे पहले स्वभावोक्ति को अलंकार मानने की परंपरा का विरोध किया था। यानी कि स्वभावोक्ति को अलंकार मानने की परंपरा का विरोध किसने किया? तो आपके कुंतक जी ने किया है। क्षेमेंद्र के विषय में बात करें तो इन्होंने अलंकारों को काव्यात्मा का प्रसाधक माना है। किसने? आपके क्षेमेंद्र ने। यानी कि काव्यात्मा का सौंदर्य यानी कि प्रसाधक जो है माना है किसने? क्षेमेंद्र ने। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे के जो आचार्य हैं, हिंदी आचार्य, रीतिकालीन आचार्य, संस्कृत आचार्य, सभी को देखते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, देखिए जितना कोई पढ़ाया जा रहा है परीक्षा उपयोगी है। एक एक लाइन से यहाँ पे प्रश्न बनेंगे, एक एक लाइन से दो दो प्रश्न भी बन सकते हैं। तो बस थोड़ी गंभीरता के साथ में, जैसा हम पढ़ा रहे हैं वैसा आप भी थोड़ी सी गंभीरता के साथ में पढ़िएगा। बाकी आपको लगे कि प्रश्न कैसे बनेंगे, यहाँ से बताने के बावजूद भी यदि प्रश्नों में आपको थोड़ा सा भी संदेह है कि किस तरह से प्रश्न बनेंगे, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में विलंब ना करें, क्योंकि बहुत ही यूनिक है, बहुत ही नवीन है, आपको पूरे मार्केट में कहीं पे नहीं मिलेगी। बाकी बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, आप कॉल करके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं जयदेव जी की। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ये सभी अलंकारवादी आचार्य थे, हम बताना भूल गए थे। जयदेव के विषय में बात करें तो इन्होंने काव्य लक्षण में अलंकार की अनिवार्य सत्ता मानी है। काव्य लक्षण में अलंकार की अनिवार्य सत्ता मानी है। किसने? तो आपके जयदेव ने। इनकी दृष्टि में अलंकारहीन शब्दार्थ को काव्य मानना ऐसा है जैसे कि उष्णता रहित अग्नि की कल्पना करना। ठंडी अग्नि की कल्पना करना किसने कहा है? तो ये आपके जयदेव जी ने कहा है। चलिए रसवादी आचार्यों में एक दो आचार्य हैं, उनकी बात कर लेते हैं। रसवादी आचार्यों में मम्मट की बात करें। मम्मट कह रहे हैं कि अलंकार काव्य पुरुष के शरीर, यहाँ पे शरीर का मतलब है शब्द और अर्थ, को विभूषित करते हैं। शरीर को विभूषित करते हैं, अतः वे मानव शरीर के हार आदि आभूषण की तरह उसके अलंकार हैं। किसके? काव्य के। जैसे कि स्त्रियों के जो आभूषण होते हैं, हार वगैरह होते हैं गले के, इस तरह इन्होंने भी इसको माना है। विश्वनाथ की बात कर लेते हैं। विश्वनाथ जी कह रहे हैं कि शोभा की अतिशयता
इन्होंने शोभा की अतिशयता, आप खुद से भी कुछ सेंटेंस लिख लिया कीजिए, अतिशयता और रसादी के उपकारक अस्थिर धर्मों को अलंकार कहा है, को अलंकार कहा है। किसने? तो आपके मम्मट ने। रीतिकालीन आचार्यों में बात कर लेते हैं। रीतिकालीन आचार्य बहुत ज़्यादा नहीं, केशवदास का पद आपको पता ही है। जद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुब्रित भूषण बिनु ने विराजई कविता वनिता मित। देव की बात कर लेते हैं। देव ने सरस सुवर्ण और सुख पदावली कविता कामिनी अलंकार धारण करने पर अद्भुत रूप वाली हो जाती है। आधुनिक काल में बात करें तो शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। भावों का उत्कर्ष दिखाने और भावों का, ये आधुनिक काल में है, उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण और क्रिया का, वस्तुओं के रूप गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति यानी कि बात, उक्ति अलंकार है। किसने कहा है? ये अलंकार है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। उनका कथन महत्वपूर्ण है। एक और कथन आप लिख लीजिए, सुमित्रानंदन पंत, छायावादी कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, आप सभी परिचित हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि। अलंकार केवल, बहुत प्रश्न बना है इससे, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, सजावट के लिए नहीं है। सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं वे भावों की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। भावों की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। किसने कहा है? तो ये सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी और, अलंकार किसने कितने माने हैं? अलंकारों की संख्या, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसी क्लास में इसको फिनिश करते हैं। यहाँ पे सिर्फ आचार्य लिखेंगे और उन्होंने जो अलंकार माने हैं या उन्होंने जो अपने ग्रंथ में अलंकारों का उल्लेख किया है, सिर्फ इतना ही हम लिखेंगे, क्योंकि काव्य शास्त्र में शुरू की क्लास में आपने सभी आचार्यों की रचनाओं का नाम पढ़ा है, तो यहाँ पे आपको लिखवाने की दोबारा आवश्यकता नहीं है। बाकी आप सभी जानते हैं कि अलंकार मूलतः दो ही प्रकार के हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जिन शब्दों से, जिन काव्य पंक्तियों से शब्दों के माध्यम से पता चले कि हाँ यहाँ पे ये चमत्कार हुआ है, तो वहाँ पे शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के भी भेद हैं। फिर अर्थालंकार, जिन काव्य पंक्तियों के अर्थ को निकाल कर वहाँ पे चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर आपका अर्थालंकार है। अर्थालंकार के अनेक प्रकार हैं और इन दोनों का मिक्सअप रूप
आप देखेंगे उभय अलंकार भी है, पाश्चात्य अलंकार भी आ गए हैं, मुक्तक अलंकार भी आ गए हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से दो ही हैं आपके शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन यहाँ पे हम अलंकारों की संख्या पढ़ेंगे, किस आचार्य ने कितनी मानी है। ठीक है, चलिए दंडी जी की बात कर लेते हैं। पहले नंबर पे दंडी, आचार्य दंडी ने 39 अलंकार माने हैं। दूसरे नंबर पे बात करें तो वामन जी ने 32 अलंकार माने हैं। रुद्रट की बात करें, रुद्रट ने आपके 66 अलंकार माने हैं। फोर्थ नंबर पे कुंतक की बात करें तो कुंतक ने 20 संख्या मानी है। पांचवें नंबर पे बात करें तो भोज की, इन्होंने 72 संख्या मानी है। छठे नंबर पे बात करें तो रुय्यक की, तो रुय्यक ने 82 अलंकार माने हैं। सातवें नंबर पे बात करें तो हेमचंद्र की, हेमचंद्र ने 35 अलंकार माने हैं। और आठवें नंबर पे हैं आपके पंडित राज जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ ने आपके 70 अलंकार माने हैं। ठीक है, तो ये थे अलंकार आपके। इसके बाद की जो क्लास रहेगी उसमें हम देखेंगे अलंकार के भेद। आपको पता ही है, सीधे सीधे अगली क्लास में जो बात होगी वो होगी शब्द अलंकार पे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जयदेव ने काव्य लक्षण में अलंकार की अनिवार्यता सत्ता मानी है और इनकी दृष्टि में अलंकारहीन जो शब्दार्थ हैं उसको काव्य मानना ऐसा है जैसे कि उष्णता रहित अग्नि की कल्पना करना, जिसमें आग ना हो उसको आप आग कहें तो ये गलत होगा। मम्मट ने अलंकार काव्य पुरुष के शरीर यानी कि शब्द और अर्थ को विभूषित करते हैं, अतः वे मानव शरीर के हार आदि आभूषणों की तरह उसके अलंकार हैं। किसके? काव्य के। विश्वनाथ ने शोभा की अतिशयता और रसादि के उपकारक अस्थिर धर्मों को अलंकार कहा है। विश्वनाथ ने रीतिकालीन आचार्यों में देव ने सरस, सुवर्ण और सुख पदावली, कविता, कामनी अलंकार धारण करने पर अद्भुत रूप वाली हो जाती है। इस तरह ही आपका काव्य भी है। शुक्ल जी ने कहा है कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा है कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वे भावों की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। अलंकारों की संख्या में बात करें, दंडी ने 39, वामन ने 32, रुद्रट ने 66, कुंतक ने 20, भोज ने 72, रुय्यक ने 82, हेमचंद्र ने 35 और पंडित राज जगन्नाथ ने 70 अलंकार माने हैं। तो चूंकि यहाँ से प्रश्न बनता है, आप एकदम से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप कॉल करेंगे 9568802463। ठीक है, व्हाट्सएप डेमो के लिए आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज देंगे तो यहीं पे आपको डेमो टेस्ट पेपर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। बैच या किसी भी अन्य जानकारी के लिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का बैच भी शुरू हो रहा है और नेट जीआरएफ का भी टारगेट है, और जो भी कैंडिडेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसी नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। तो अभी की जो क्लास है यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। शब्द अलंकार में भी प्रयास रहेगा कि अनुप्रास अलंकार कंप्लीट करें। तो अभी की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।